कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है हमारा, वह यह कोशाद्रव्य है। कोशाद्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है, यानी कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वह पार्ट है जो न्यूक्लियस को घेरे रहता है, यानी न्यूक्लियस को सराउंड कौन कर रहा है, हमारा साइटोप्लाज्म कर रहा है। और अधिकतर पौधों में कोशा की निर्जीव भित्ति से घिरा रहता है, यानी कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, जो सेल सेल जो होती है, सेल की जो उससे घिरा रहता है, सेल वॉल से घिरा रहता है।
ये लिपिड होती है तथा समाकल प्रोटीन, समाकल प्रोटीन हमारी क्या थी, हमारी इंटीग्रल प्रोटीन थी, ये मोज़ेक की अवस्था में होती है। जीव द्रव्य कला यानी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट हो गया हमारा, तथा विभिन्न कोशिकांगों यानी ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी तंत्र, लाइसोसोम, लवण, प्लास्टिड्स और केंद्रक यानी न्यूक्लियस इत्यादि की कलाएं भी इसी प्रकार की होती है। इनकी जो मेम्ब्रेन है वो भी इसी तरीके की होती है। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर बता रखा है, तो इसकी सबसे पहले ये हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसके ऊपर जो है ये ऊपर वाले सरफेस में है पेरिफेरल प्रोटीन, नीचे वाले सरफेस में है, यहाँ पर नीचे वाले सरफेस में दोनों तरफ पेरिफेरल प्रोटीन है, और जो बीच में इम्बेडेड है वो है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। और उसी के बीच में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, पोर का फॉर्मेशन हो रखा है, पोर फॉर्म बाय इंटीग्रल प्रोटीन जहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और यहीं पर फॉस्फोल लिपिड बाइलेयर के बीच में यहाँ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। फिर आता है, ये हमारा इनसाइड ऑफ सेल का स्ट्रक्चर था। फिर है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, प्रोटीन की लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। फिर है हमारा जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। तो जो कोशा द्रव्य होता है का सबसे बाहरी भाग, ये तो जीव द्रव्य हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोशा द्रव्य हमारा साइटोप्लाज्म का सबसे बाहरी भाग एक महीन झिल्ली यानी कि थिन मेम्ब्रेन के रूप में होता है, जो कोशा का बाहरी वातावरण से अलग करता है, यानी कि आउटर इन्वायरमेंट से उसको अलग करता है। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको करती है, साइटोप्लाज्म को। इसे प्लाज्मोलेमा कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं। पादप कोशा में प्लाज्मा लेमा के बाहर एक अतिरिक्त कोशा भित्ति यानी सेल वॉल, यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। और जो ये प्लाज्मा लेमा है एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा लेमा एक डिफरेंटली परमीएबल कला है, यानी कि इससे होकर कुछ निश्चित पदार्थ यानी कुछ ही सब्सटेंसेस को ये अंदर आने देगी, कुछ को नहीं आने की, स्पेसिफिक होगी। इस कार्य के लिए ये स्पेसिफिक होगी, कैरियर प्रोटीन होता है इसमें, तो स्पेसिफिक वाहन कैरियर प्रोटीन होते हैं इनके पास, जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अतः केवल वे पदार्थ ही प्लाज्मा झिल्ली से होकर गुजरते हैं जिनके वाहक प्रोटीन इनमें होते हैं, जिनके पास ये कैरियर होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, वो इसके थ्रू पास होंगे। किसके थ्रू, प्लाज्मा की जो ये मेम्ब्रेन है उसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर ये स्ट्रक्चर्स में दिखाया गया है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनसाइड ऑफ सेल, और यहाँ पर है कैरियर प्रोटीन्स, और ये आयंस है, आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर आता है हमारा जीव द्रव्य कला के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा लेमा या तो बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशा की आकृति निश्चित बनाए रखता है, यानी कि स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, तथा बाहरी आघातों से उसकी रक्षा करता है। बाहर से किसी भी प्रकार का डैमेज या कुछ नुकसान उससे बचाता है। कोशीय प्राणी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण ही एक कोशा अपनी जैसी कोशा की पहचान करती है। तो इनकी जो मेम्ब्रेन है उसके कारण जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसी के कारण, उस मेम्ब्रेन के ही कारण दूसरी सेल एक दूसरे को पहचानती है। जीव द्रव्य कला में रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो जो जीव द्रव्य कला है हमारी प्लाज्मा लेमा, इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि अपने आप ही डैमेज होने पर रीजनरेट हो जाती है। रीजनरेशन की क्षमता होती है, कहीं से टूट जाने पर यह वृद्धि कर जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है इसका, और कोशा द्रव्य को बहने से रोकती है, यानी कि साइटोप्लाज्म को बाहर रिलीज होने से रोकती है। कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन एंजाइम का कार्य करते हैं। तो ये कुछ जो ये मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन एंजाइम्स का कार्य करते हैं। उपस्थित प्रोटीन एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो यहाँ पर यही कहेगी एंजाइम प्रोटीन जो है एंजाइम
वो वाले एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं उसके एंजाइम होते हैं। यह कला कोशा में विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करती है। जो एक्सचेंज होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, उसको ये नियंत्रण कंट्रोल करती है। फिर हमारी टोनोप्लास्ट रसधानी कला, ये टोनोप्लास्ट को बोलते हैं। टोनोप्लास्ट यानी कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन, यानी वैक्यूल की मेम्ब्रेन। तो जो ये प्लाज्मा लेमा की ही भांति ये भी एक यूनिट मेम्ब्रेन है। यह कला कोशा द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और रिक्तिका यानी वैक्यूल की सीमा पर होती है, इनकी सीमा पे होती है। फिर है हमारा ये भी टोनोप्लास्ट का यह निर्णय करती है कि उसके आर पार क्या चीज़ आ सकती है और जा सकती है। ये भी एक डिफरेंटली परमेएबल होती है। प्लाज्मा लेमा और तथा टोनोप्लास्ट के बीच का कोशा द्रव्य है, साइटोप्लाज्म की बात चल रही है। प्लाज्मा लेमा तथा टोनोप्लास्ट के बीच का कोशा द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा लेमा के निकट हो, जो कोशा द्रव्य का वो भाग जो प्लाज्मा लेमा यानी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो टोनोप्लास्ट के आसपास होगा वो वाला साइटोप्लाज्म का वो वाला पोर्शन, वो भाग जो अंदर के लिए टोनोप्लास्ट के पास होगा, यानी कि अंदर का वह भाग जो टोनोप्लास्ट के निकट स्थित होता है तथा अधिक तरल एवं दानेदार ग्रैनुलर होगा, वो उसको कहेंगे एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म कहेंगे अंदर वाले को, और जो सेल मेम्ब्रेन के पास वाला साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा होगा उसको एक्टोप्लाज्म बोलेंगे, और अंदर वाला जो टोनोप्लास्ट के पास होगा उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्म। फिर है हमारा कलाओं से बने विभिन्न तंत्र, जैसे ये सारे होते हैं अलग अलग, सबकी मेम्ब्रेन अलग अलग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी होती है, गोल्जी की होती है, इन सब की एक से ज़्यादा, एक अथवा दो, ठीक है, कलाओं से घिरे हुए होते हैं, एक या दो कलाओं के घिरे होते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज।